एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी स्टूडेंट्स जो ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और वो एसएससी, स्टेनो, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, जेई के एग्जाम्स दे रहे हैं, तो आपका एक जो डाउट है, हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक स्टूडेंट ने वो डाउट आज मुझसे पूछा। मैंने उसको पूरा 2-3 घंटे बैठ के पूरा एनालाइज किया, हर एक चीज डिस्कस देखी मैंने। और लगभग देखिए अब अभी क्या हो रहा है कि 10:45 हो गया है, तो मैंने पूरा अभी जब पूरा एनालाइज कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो वही डाउट जो है वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, उसका आंसर मैं दे रहा हूँ। क्योंकि उस स्टूडेंट ने मुझसे जो डाउट पूछा था, मैंने कहा कि नहीं यार, इसका आंसर मेरे को खोजना है। मैंने खोजा और वो मैं आप सभी से शेयर कर रहा हूँ। तो ध्यान से आप सभी स्टूडेंट्स में कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो आप सभी को मिलते रहेंगी। अब डाउट क्या है, अच्छे समझ लो। आप कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, जेई हो, जीडी हो, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हो और आप ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो डाउट ये आता है कि मान लो कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके जनरल की कट ऑफ से ऊपर हैं। और लोग क्या कहते हैं कि जब आपके मार्क्स जनरल की कट ऑफ से ऊपर होते हो तो आप ओबीसी या एससी कोई भी कैटेगरी में आप हो, ठीक है, रिजर्व कैटेगरी में हो, तो उससे आप क्या होते हो कि जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में आप पहुंच जाते हो, ठीक है। लेकिन मान लो डाउट मेरा ये है कि मैं एक ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हूं, ठीक है, और मैंने क्या देखा कि एसएससी, सीजीएल या एसएससी स्टेनो की बात कर लूं, ध्यान से समझिएगा सभी स्टूडेंट, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, जेई, सभी स्टूडेंट। मान लो मैंने क्या सोचा कि अरे यार, इधर सीबीडीटी में, स्टेनो में मैंने देखा यार कानपुर में एक वैकेंसी है, वो भी ओबीसी की वैकेंसी है, और मैं क्या हूं, मैंने जनरल की कट ऑफ को क्रॉस किया है, मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं। अब मुझे डाउट ये आ रहा है कि यार जनरल की कट ऑफ भी क्रॉस किया है, तो जब मैं ऑप्शन प्रोफार्मा भरूंगा तो ऐसा तो नहीं कि यार मैं भरूंगा तो उसमें मुझे सीबीडीटी में सबसे पहले भरूंगा तो उसमें मुझे ऐसा तो नहीं कि नहीं, जनरल कैटेगरी वाले में क्या नाम है, पूरा काउंट करके मेरे को वही वाला जो क्या नाम है डिपार्टमेंट है वो दे देंगे। क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मैं तो अगर देखा जाऊं तो ओवरऑल अपनी कैटेगरी में तो नंबर 1 पे आऊंगा, लेकिन यहाँ पे तो मैं जनरल की कट ऑफ भी क्रॉस कर रहा हूं। तो ऐसे में क्या होगा, मुझे मेरा जो डिपार्टमेंट, मतलब मैं जिस कैटेगरी में सबसे ऊपर पे हूं, तो उसी कैटेगरी में मुझे मेरा डिपार्टमेंट जो मैंने चूज किया वो देख के मिलेगा या जनरल कैटेगरी के हिसाब से मुझे मिलेगा। आप सभी ने सोचा है कभी ऐसा? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो है, और हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट ने ध्यान दिया होगा, लेकिन आज जो ये क्वेश्चन है मैक्सिमम 90% स्टूडेंट ने ये चीजें ध्यान नहीं दी होंगी। जिन्होंने इन सिचुएशन को फेस किया होगा उन्हीं को ये सारी चीजें पता होंगी। तो यहाँ पे इसका सीधा साधा आंसर है कि जब मैं हूं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि मैं ओबीसी कैटेगरी में नंबर 1 पे हूं, और मैंने क्या है कि सीबीडीटी में स्टेनो में आपके ओबीसी में एक सीट है, तो उस भी आप पे क्या होगा कि मुझे जनरल कैटेगरी से डिपार्टमेंट ना मिलके मुझे मेरी कैटेगरी में अगर उस डिपार्टमेंट में वैकेंसी तो वो अलॉट किया जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कहने के समझ रहे होंगे, लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा से दे देता हूं कि मान लो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ग्रेड 1 स्टेनो, मतलब 4600 ग्रेड पे की, मान लो ओवरऑल ओबीसी कैटेगरी की एक पोस्ट है, जनरल की 5 है, एससी की 2 है, एसटी की 2 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, ठीक है। अब हुआ क्या कि मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं, और मेरे जो मैं सबसे, जितने भी स्टूडेंट सबसे टॉप लेवल पे, मतलब पहले नंबर पे मेरा स्थान है। चाहे आपका मान लो पहले नहीं, दूसरे नंबर पे स्थान है, पहले से नहीं समझ पाओगे, दूसरे नंबर पे मेरा स्थान है। और दूसरे नंबर पे स्थान होने का मतलब ये हुआ कि भाई जनरल कट ऑफ तो मैंने पास ही करी है, और मुझे क्या है कि मुझे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाहिए, और ओबीसी की उसमें 1 ही सीट है, और बाकी क्या है, जनरल की उसमें 5 सीट है। तो ऐसे में मुझे जनरल वाले में एडजस्ट किया जाएगा या ओबीसी में, तो उसमें मुझे ओबीसी वाले में ही एडजस्ट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि मैंने ऑप्शन फॉर्म में सबसे पहला जो डिपार्टमेंट अपना भरा है वो भरा है ओबीसी वाला, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि ओबीसी में देखा जाएगा कि भैया इस बंदे ने भरा और इस बंदे की उतनी कैटेगरी में पहले नंबर है, तो इसको खटाक से ओबीसी वाली सीट देके भगा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा जो है, मेरा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में दूसरे रैंक के बाद भी मैं ओबीसी कैटेगरी से सेलेक्ट होऊंगा। लेकिन मान लो क्या हुआ कि ओबीसी कैटेगरी में एक भी वैकेंसी नहीं है और मुझे वो डिपार्टमेंट चाहिए। मान लो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल, दूसरा केस ये है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ओबीसी में कोई भी सीट नहीं है, सिर्फ जनरल की 2 ही सीट्स हैं, ठीक है। तो अब वहां पे मैंने क्या किया, वहां पे मैंने ऑप्शन प्रोफार्मा में वही डिपार्टमेंट भरा है, तो मुझे क्या होगा, जनरल की सीट में एडजस्ट किया जाएगा। बात समझ रहे हो?
एक सार में बता देता हूँ ओवरऑल पूरा शॉर्ट में, कि आप जिस भी कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हो तो उस कैटेगरी में टॉप जो डिपार्टमेंट, जो उस कैटेगरी में जो टॉप डिपार्टमेंट आपने अपने ऑप्शन फॉर्म में भरा है, अगर उसमें आपकी कैटेगरी की वैकेंसी होगी, ठीक है, तो आपको दे दिया जाएगा, चाहे आपके जितने भी मार्क्स हो, चाहे आप जनरल कट ऑफ पूरा कर रहे हो। लेकिन अगर आपने जो पोस्ट मतलब जो डिपार्टमेंट भरा है, अगर उस डिपार्टमेंट में आपकी कैटेगरी में कोई भी वैकेंसी नहीं है और आप जनरल की कट ऑफ से ऊपर हो, तो आपको जनरल में काउंट करके आपकी जनरल की सीट दे दी जाएगी। ये एक्चुअल रूल होता है। बात समझ में आ रही है? तो एक स्टूडेंट जो अभी जिसने पूछा था वो ईडब्ल्यूएस, मैं बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो उसका ये डाउट था, तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नाम मैं वो नहीं करूंगा, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा। तो बाकी सभी स्टूडेंट्स को भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई भी डाउट है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले बाबा पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप सरकारी नौकरी वाले बाबा को ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, मैं अगर इतना आपको समझा रहा हूँ, इतना कर रहा हूँ, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए यार, क्योंकि आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप खुद देखिए कि ओवरऑल मैं 2 घंटे से वही पूरा देख रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, मैंने सारे केसेस देख लिया, मैं इस वजह से कि मैं खुद गलत ना साबित हो पाऊँ, ठीक है। और आप खुद देख सकते हो कि ओवरऑल 10-52 मतलब हो चुका है, ठीक है। और तो आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल नोटिफिकेशन जो है उसको ऑल पे लगा दीजिए, इससे सारी अपडेट्स टाइम टू टाइम आप सभी को मिलते रहे। ओके।